अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आप लोग कभी भी बाहर का महंगा तरीन पिज़्ज़ा नहीं लेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही कम बजट में इसको रेडी करेंगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो रेडी करेंगे। इसके लिए एक बॉल में तकरीबन हाफ कप के करीब हम मिल्क ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नीम गर्म मिल्क ऐड कर रही हूँ मैं, और 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ईस्ट ऐड करेंगे। ईस्ट भी आप लोगों ने फ्रेश यूज़ करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ईस्ट अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो इस स्टेज पर हम इसमें 1 एग ऐड करेंगे। एग भी आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पर यूज़ करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अंडा अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अभी इस स्टेज पर हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही भी आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पर यूज़ करना है। याद रहे कि जितनी हमारी परफेक्ट डो रेडी होगी उतना ही हमारा परफेक्ट पिज़्ज़ा बनेगा, इसीलिए आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इस स्टेज पर हम इसमें 2 कप के करीब मैदा ऐड करेंगे। 2 मेजरमेंट वाले कप होते हैं, उससे मैंने इसकी मेजरमेंट की थी। 2 कप जो है मैं इसमें मैदा के ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और याद रहे कि पिछली वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फर्स्ट में हमने मैदा के अंदर नमक को मिक्स करना है और बाद में हमने बाकी सारी डो को जो है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप लोगों ने ईस्ट के अंदर डायरेक्ट कभी भी नमक को ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो हमारा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। स्पैचुला की हेल्प से या हाथ की हेल्प से हमने सारे आटे को अच्छे से मिक्स करके इकट्ठा कर लेना है और फिर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ पर हमने डो को इकट्ठा कर लिया है। अभी मज़ीद हमें इसमें मिल्क और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस स्टेज पर तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको भी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे, या जब तक कि हमारी डो के अंदर से गुठलियाँ बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाती उतनी देर हमने इसको गूंदते रहना है। जितनी ज़्यादा देर हम डो को गूंदेंगे उतनी ही जल्दी और इतनी परफेक्ट जो है हमारी डो राइस होगी। 5 से 7 मिनट लगते हैं और परफेक्टली तौर पर जो है डो रेडी हो जाती है। और यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हमने अच्छे से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथी सी डो जो है वो बन चुकी है। तो अभी इसको हम रैप की हेल्प से अच्छे से कवर कर देंगे। अगर आप लोगों ने इसको रैप नहीं करना तो किसी भी गर्म कपड़े की हेल्प से आप इसको ऊपर से कवर करके किसी गर्म जगह के ऊपर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। डो को राइस होने के लिए रख दिया है तो अभी हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ चिकन चेस्ट को क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस को मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखा हुआ था, उसमें से मैंने 1 टेबलस्पून जितना कट करके इसमें डाल दिया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे एंड 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें विनीगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में अभी हम इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें कूटा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। जितना आप इसको ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मज़े का चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनेगा। तो कवर करके जितनी देर हमारी डो राइस होती है उतनी देर हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और हमने 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अभी हम इसको कुक करेंगे। एक पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल आए।
चिकन को हमने 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं कि चिकन के अंदर जितना भी पानी था वो निकल चुका है। अभी हम इसको अच्छे से कुक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन भी अच्छे से गल चुका है, क्योंकि हमने इसको पूरे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो अभी यहाँ पर पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारी डो भी अच्छे से राइस हो चुकी है, तो अभी इसको हम एक बड़ी ट्रे के अंदर निकाल लेंगे और अगेन इसको 1 से 2 मरतबा अच्छे से गूंद लेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए गूंदेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ऊपर से हल्का सा आटा छिड़क देंगे या मैदा, कोई सा भी आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं 2 पिज़्ज़े बना रही थी, तो एक सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और यहाँ पर मैं इक्वल साइज़ के 2 बनाऊँगी, तो एक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बराबर के हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। अभी यहाँ पर हम एक पेड़े को बेल लेंगे और जितने बड़े साइज़ का हमने पिज़्ज़ा बनाना हो तो हम बेल लेंगे। और यहाँ पर मैं फुल साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही थी, तो फुल साइज़ का मैंने पैन ले लिया है। उसी के अंदर हमने पिज़्ज़ा की रोटी को बराबर तरीके से बना लेना है। और यहाँ पर हमने सारी रोटी को बेल लिया है, इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर पिज़्ज़ा डो को 10 मिनट मज़ीद रखने के बाद साइज़ में डबल हो चुकी है। अभी फोक की हेल्प से इस तरह निशान लगा लेंगे और इसके सेंटर से इस तरह जो है इसके अंदर जितनी भी एयर है हम निकाल लेंगे और ऊपर से हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। जहाँ पर आप लोगों को जितनी पिज़्ज़ा सॉस लाइक करते हो आप उतनी ही लगा दीजिएगा। और इसके बाद अभी हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे और चीज़ की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने भी घर में रेडी करनी हो तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अभी जो हमने चिकन टिक्का मसाला वाली बोटियाँ रेडी करके रखी थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़े से हम शिमला मिर्च के पीसेस लगा देंगे। और इस स्टेज पर आप लोगों को कोई भी वेजिटेबल्स पसंद हो तो आप लगा सकते हैं। शिमला मिर्च लगा लेने के बाद अभी हम मज़ीद इसके ऊपर और चीज़ डाल देंगे। और इस स्टेज पर आप लोगों को जितनी चीज़ पसंद हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस तरह बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। और इस स्टेज पर हम और कोई वेजिटेबल्स यूज़ नहीं कर रहे। लास्ट में अभी हम इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल देंगे। अभी हम 190 टेम्परेचर पर तकरीबन 20 to 25 मिनट तक बेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर माशाल्लाह हमारा मज़ेदार चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कैसे झटपट से बहुत ही कमाल का सस्ते में हमने इतना बड़ा पिज़्ज़ा बना के रेडी कर लिया है। अगर आप घर पे चीज़ बना लेते हैं तो ये बहुत ही सस्ते में पड़ता है और बाहर से तो इतना महंगा भी लेते हैं और इतना टेस्टी भी नहीं होता। लास्ट में अभी हम इसके ऊपर कुछ सॉसेज ऐड करेंगे, टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम इसके ऊपर मायोनीज़ डालेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ फ्यूचर में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।